अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आसिफ वेब स्कूल। HTML वेब सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे HTML टेबल, जिसके टॉपिक्स है टेबल, TRTHTD टैग, बॉर्डर, अलाइनमेंट, विड्थ, बीजी कलर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, कॉल स्पैन, रो स्पैन और टी हेड, टी बॉडी और टी फुट। HTML table is a structured way to display data in rows and columns on a website. HTML टेबल में हम डेटा आपको शो कराते हैं रोज़ एंड कॉलम्स में। ये आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है, टेबल का एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके सामने डेटा मौजूद है। इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। टेबल है, ये जो आपके सामने ये वाली लाइनें आ रही है सीधी सीधी, ये आपकी रोज़ है। ठीक है, ये पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी है, चौथी है, फिफ्थ है। TH टैग जो है ये आपके डिफाइन करता है हेडर को, टेबल के हेडर को। जैसा ये नेम हो गया, सब्जेक्ट है और ये आपका टोटल मार्क है। ये टी हेड आ रहा है, इसको हम हेडिंग कहते हैं। इसके नीचे ये जो आपके TD डिफाइन करता है आप इसके कॉलम को। ये आपके कॉलम बने हुए हैं, इसको हम रो सेल भी कह सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ आपके रो सेल्स है, इसको हम TD से डिफाइन करते हैं। तो ये आपका एक टेबल का स्ट्रक्चर है। टेबल बहुत मेन इम्पोर्टेंट थिंग है HTML में, तो इसको आप ज़रा डिटेल में देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये आपका टेबल का स्ट्रक्चर है। इसको डिफ़ाइन करने के लिए आप सबसे पहले हम टेबल का टेक लिखते हैं, टेबल स्टार्ट और टेबल एंड। इसके अंदर ये पहली रो आ रही है TR, पहले हम TR को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, इसके पहली रो ये वाली जो है, इसके अंदर हमने दो कॉलम बनाए हैं, TH के नाम से नेम और सब्जेक्ट के नाम से। तो ये TH आएगा इसमें, क्योंकि ये हमारे हेडिंग्स है दोनों। इसके बाद आप दूसरा TR है, इसके अंदर हमने TD डिफ़ाइन किया हुआ है। TH और TD में ये फ़र्क है कि TH आपके हेडिंग को डिफ़ाइन करते हैं और TD आपके सेल को डिफ़ाइन करते हैं। ओके, इसी तरह ये दूसरा आपका रो है, इसके अंदर भी हमने डेटा आपके सामने इंसर्ट करते हैं। तो इस तरह हम इसको इसमें लिखते हैं TD में, लेकिन पहले हम TR को डिफ़ाइन करेंगे, उसके अंदर हम TD बनाएंगे। बॉर्डर अलाइनमेंट, टेबल के अंदर हम बॉर्डर डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि हम लिखते हैं यहाँ पे बॉर्डर इक्वल टू 1। तो ये आपका बॉर्डर हमें शो होगा टेबल का। अगर हम 0 करेंगे यहाँ पे तो ये आपका बॉर्डर शो नहीं होगा। इसी तरह अगर आप 2 करेंगे, 3 करेंगे तो ये बॉर्डर की मोटाई ज़्यादा होगी। इस तरह टेबल अलाइनमेंट, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। ये आपके सामने एक सॉरी पेज है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट टेबल आपका लेफ़्ट पे होता है, लेकिन अगर आप अलाइनमेंट में सेंटर लिखेंगे तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा टेबल। इसी तरह यहाँ पे अगर हम राइट लिखेंगे तो ये आपका टेबल राइट में चला जाता है। टेबल विड्थ इज इन पिक्सल एंड परसेंटेज। विड्थ को हम डिफ़ाइन करते हैं पिक्सल्स में और परसेंटेज में। पिक्सल में डिफ़ाइन करके हम लिखेंगे विड्थ इक्वल टू, जितनी भी आपने इसकी पिक्सल लिखनी है तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, तो आपका ये पिक्सल में शो हो जाएगा। पिक्सल में टेबल आपका फिक्स होता है। परसेंटेज में हम डिफ़ाइन करेंगे जिस तरह मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है इसको 80%, तो इसने पेज का 80% जगह ले लिया है। अब पिक्सल और परसेंटेज में फ़र्क क्या? परसेंटेज में आपका टेबल फ्लेक्सिबल होता है,
मूव हो सकता है। ये जितना परसेंटेज में जितने भी आप टेबल को पेज को छोटा बड़ा करेंगे तो ये आपके इसके मुताबिक वो एडजस्ट होगा। बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल, उसके लिए हम बीजी कलर यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी। टेबल के अंदर हम डिफाइन करेंगे बीजी कलर को। यहाँ पे बीजी टेबल के ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे बीजी कलर को, वो पूरी की पूरी टेबल को ग्रीन कलर दे देगा। इसी तरह अगर TR में हम कलर को डिफाइन करते हैं TR1 में, तो इसमें ये रेड हो जाएगा, और दूसरे TR में हम येलो डिफाइन करें तो इसमें येलो हो जाएगा। इस तरह हम सेल को भी अलग अलग कलर दे सकते हैं। TD के अंदर आप बीजी कलर अप्लाई करें तो ये इस तरह हो जाएगा। कोई और कलर अप्लाई करना है आपने, जैसा ब्लू है तो ये इस तरह हो जाएगा। सेल पैडिंग, सेल पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन सेल एज एंड सेल कंटेंट। जैसे आपके सामने एक टेबल है, इसके अंदर देखिए तो यहाँ पे कोई भी पैडिंग नहीं है, आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इस पे पैडिंग अप्लाई करेंगे तो अब ये देखें, यहाँ पे सेल पैडिंग मैंने 15 पिक्स कर लिया। तो अब ये देखिए ये आपका कंटेंट है नेम, और ये आपकी जगह ये जो है ना आपका सेल का एज है। तो इस और इसके दरमियान जो जगह है इसको हम सेल पैडिंग कहते हैं। सेम इसी तरह इसमें भी और इसमें भी। तो इसके चारों तरफ जो स्पेस आपको नज़र आ रही है इसको हम सेल पैडिंग कहते हैं। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसको हम डिफाइन इस तरह कर लेंगे, सेल पैडिंग इक्वल टू, ये टेबल के अंदर आएगा आपका, सेल पैडिंग इक्वल टू 15 पिक्स। सेल स्पेसिंग इज द स्पेस बिटवीन ईच सेल। अब हर सेल के चारों तरफ जो स्पेस आपका आ रहा है, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये चारों तरफ, इसको हम सेल स्पेसिंग कहते हैं। सेल स्पेसिंग हमने 10 पिक्स दिया, तो यहाँ पे सब हर तरफ हर सेल के चारों तरफ आपका जो है ना स्पेस आ रहा है। इसको हम डिफाइन ऐसे कर सेल स्पेसिंग लिखेंगे टेबल के अंदर जितने भी आपने रखना है। कॉल स्पैन, मर्जिंग ऑफ मल्टीपल कॉलम्स। अगर कॉलम को, ये हमारे पास कॉलम है, इसको यहाँ पे ये दो कॉलम थे, हमने इसको मर्ज किया, इसको एक कॉलम बनाया। तो उस कॉलम के TD में हम कॉल स्पैन लिखेंगे 2। अगर 3 कॉलम है तो 3 लिखेंगे, जितने भी आपने करना है। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे इसका ये इसका कोड है इसका। तो अब ये पहले जो TR है इसके अंदर TH के हमने कॉल स्पैन 2 लिख लिया, तो ये 2 थे। तो अब ये जब कॉल स्पैन 2 हमने लिख दिया यहाँ पे, तो ये आपका एक सेल बन गया, मींस ये दोनों कॉलम मर्ज हो गया आपस में। इसी तरह रो स्पैन, मर्जिंग मल्टीपल रोज़। अब अगर हमने रो को मर्ज करना है तो उसके लिए हम रो स्पैन को यूज़ करेंगे। सेम इसी तरह TD के अंदर हम रो स्पैन लिखेंगे, तो ये जो यहाँ पे 2 रो के थे इसके ये आपस में मर्ज हो गए। T हेड, T बॉडी एंड T फुट। T हेड, T बॉडी और T फुट ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह आपका ये आपका TH है, इसको अगर हमने ग्रुप करना है तो ये इसको हम रखेंगे T हेड में। इसी तरह अगर T बॉडी में भी जितना भी आपने का रोज़ बनाने हैं तो आप उसको T बॉडी में रखेंगे। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि ये किस लिए ये इस ज़रूरी है। इसी तरह T फुट भी आप रख सकते हैं, तो जो आपका फुटर होता है उसको हम T फुट कर डिफ़ाइन करते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल में भी आपको दिखाऊंगा कि टेबल किस तरह बनता है, इस पे सारी जो स्टाइल प्रॉपर्टीज़ वगैरह अप्लाई कैसे होती हैं। ये आपका T हेड हो गया, ये आपका T बॉडी है, और ये आपका T फुट है। टेबल के नाम से HTML फाइल बना दी है। अब यहाँ पे इसमें हम शुरू करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो टेबल टैग यूज़ करते हैं, ओपन, क्लोज।
ये आपका टेबल हो गया। इसमें बनाएंगे पहले TR, एक रो बनाते हैं। इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं हेडिंग TH, ओपन क्लोज। इसमें हम लिखते हैं नेम, कंट्रोल D प्रेस करते हैं। दूसरा हम बना देंगे सब्जेक्ट, कंट्रोल D से नया एक कॉपी बनती है इसकी, और टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए ये आपका टेबल तो बन गया, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। शो इसलिए नहीं हो रहा कि अभी इसके बॉर्डर नहीं है। तो यहाँ पे हम टेबल में आते हैं और यहाँ लिखते हैं बॉर्डर इक्वल टू 1। सेव। देखिए इसका बॉर्डर बन गया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक हो गया, इसके बॉर्डर बन गए। अब इसके अंदर हम डेटा डालते हैं। एक और TR ले लेते हैं, TR ओपन, TR क्लोज। इसके बाद TD क्लोज। डेटा डालते हैं इसमें काशिफ। सब्जेक्ट हम इसका लिख लेते हैं आर्ट्स। एक और परसेंटेज 50 कर लेते हैं। सेव करते हैं इसको। देखिए इसका डेटा आ गया। इसी तरह मैं 2-3 कॉलम और भी ऐड करता हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैं स्पीड से करूँगा। ये डेटा हो गया है। अब इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करें तो ये आपके सामने पूरा टेबल आ गया है। टेबल की जगह चेंज करनी है तो थोड़ा सा अब इसको आते हैं अलाइन इक्वल टू, इसको मैं सेंटर में करता हूँ। सेव। तो ये सेंटर में आ गया। सो मैं बोलिए कि ये आपका टेबल सेंटर में आ गया। इसी तरह अगर मैं इसको राइट पे कर लेता हूँ, सेव, सब ये लेफ्ट राइट पे चला गया। अब इसको हम थोड़ा सा इसमें सेंटर में रखते हैं। सेव, ये आपका सेंटर में आ गया। अब इसकी विड्थ लिखते हैं पिक्सल में। यहाँ से मैं इसको देता हूँ 300 पिक्स। सेव। देखिए इस पर 300 पे चला गया। अभी मैं इसको करता हूँ बड़ा। अभी देखिए इसमें ये क्या, अगर इसको मैं छोटा बड़ा करता हूँ, देखिए तो ये जितना मैं छोटा करता हूँ तो ये काफ़ी जो है ना छोटा हो जाता है। फिक्स है, क्योंकि ये असल में फिक्स है, तो ये एक्सपेंड करने से जो है ना ये नहीं हो रहा। अभी अगर इसको हम करते हैं परसेंटेज में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 80%। सेव। अभी आप आए इसको सेव करें। देखिए इसने 80% पेज का हिस्सा ले लिया है। अभी इसको अगर हम करते हैं छोटा बड़ा करते हैं तो देखिए ये इसी के मुताबिक 80% के हिसाब से पेज के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो ये आपके पिक्सल और परसेंटेज में ये डिफरेंस है। बीजी कलर को पूरे टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, रो पे भी कर सकते हैं और सेल पे भी कर सकते हैं। पहले हम करते हैं इसको टेबल पे। मैं इसको कलर देता हूँ पिंक। सेव करें। देखिए पूरे टेबल पे अप्लाई हो गया। अब इसको उठा के रो में डाल दें। सेव करें तो ये आपका रो पे अप्लाई हो गया। इसी तरह इसको यहाँ से कॉपी करें और सेल में डाल दें। सेव। ये आपके
सेल में अप्लाई होगी। नेक्स्ट है आपका सेल पैडिंग। सेल पैडिंग डिफ़ॉल्ट 0 होता है। अब यहाँ पे मैं डाल दूँ 10 पिक्स। तो अब ये देखिए यहाँ पे आपके कंटेंट के चारों तरफ इसका स्पेस बन गया है। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, सेव। तो ये चारों तरफ से आपका पैडिंग बढ़ गया है। इसको अभी 0 पे 5 पर रख लेते हैं, सेव। 5 पर रख लेते हैं। अब यहाँ पे करते हैं सेल स्पेसिंग इक्वल टू 0 पे रखेंगे तो ये बिल्कुल लाइन हो जाएंगे। ये देखें 0 हो गया। अब अगर इसको हम 10 पे रखते हैं, सेव। तो ये देखिए इसके आपके कंटेंट के सेल और एज के दरमियान आपका स्पेस बन गया है। तो ये सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में ये फ़र्क होता है। चलिए इसको अभी 0 पे रखते हैं, ठीक है। अब करते हैं मर्ज कॉल स्पैन। 8 और 50 को ये मैं इन दो कॉलम को मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आते हैं आर्ट्स में, इस वाले को कमेंट कर देते हैं, कमेंट सेव करेंगे तो ये जगह स्पेस बन गई। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कॉल स्पैन इक्वल टू 2 कर लेते हैं, सेव। तो ये आपका दोनों कॉलम, इसी तरह 2 रोज़ को मर्ज करते हैं। तो अब ये चाहता हूँ कि मैं ये दोनों रो के पहले कॉलम को जो है ना मर्ज कर लूँ। तो यहाँ पे आते हैं, इसको हम कमेंट कर लेते हैं, सेव करें। स्पेस बन गई है और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पर रहेंगे रो स्पैन इक्वल टू 2 करेंगे तो आपका ये मर्ज हो गया दोनों। अब आते हैं टी हेड पे, इसको कट करते हैं और यहाँ पे लगते हैं टी हेड, क्लोज। और इसमें हमने जो ये हेडिंग बनाए थे इसको इसमें डाल देते हैं। इसी तरह जो टीडी है सारे ये कॉपी कर लेते हैं, कट यहाँ से और इसको हम टी बॉडी में डाल देते हैं, टी बॉडी। यहाँ पे एंड पे हम बनाते हैं टी फुट, क्लोज। इसके हम बनाते हैं एक टी आर, इसके अंदर बनाते हैं एक टी डी, टी डी। इसमें हम लिखते हैं द रेट ऑफ 2023 फुटर में। इसको सेव करते हैं। ये देखिए ये एक टीडी है तो इस रो में तो हम चाह रहे हैं कि हम इसको मर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉलम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल स्पैन इक्वल टू 3। ये यहाँ पे हो गया 3। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं सेंटर में कर दूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अलाइन इक्वल टू सेंटर, सेव।
अच्छा, अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि आप टी हेड पे आप आते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ BG कलर इक्वल टू लाइट ब्लू, तो सेव करता हूँ तो ये TR पे अप्लाई हो गया। अब बॉडी है, बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा TR है, तो हम एक एक से बेहतर है कि हम पूरे की बॉडी को जो है BG कलर देते हैं उल्टू पिंक कर लेते हैं। ये देखें, तो पूरी बॉडी पे अप्लाई हो गया। तो ये बॉडी टी हेड और टी बॉडी का ये फ़ायदा है। इसी तरह टी फुट में भी कलर दे देते हैं इक्वल टू ग्रे कर लेते से। तो ये आप देखिए इस पर अप्लाई हो गया। तो आप इस पर प्रैक्टिस करें और देखिए जो भी मसला आपको आया है आ जाए या कोई मुश्किल हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।